हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको होमवर्क दिया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है? टू ग्रुप्स आर कंपीटिंग फॉर पोजीशन ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कॉर्पोरेशन। कोई कंपनी है बड़ी, दो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, वो कंपीट कर रहे हैं डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जाने के लिए। द प्रोबेबिलिटीज दैट द फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप्स विल विन आर दिस। ठीक है ना, फर्स्ट ग्रुप विन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6, सेकेंड ग्रुप विन करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी दिस। फर्दर इफ द फर्स्ट ग्रुप विन्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज 0.7 एंड द करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज 0.3 इफ द सेकेंड ग्रुप विन्स। अब यहां से मेन क्वेश्चन शुरू होता है, जहां से आपको आइडिया लगता है कि ए किसको माने और E1 और E2। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू प्रोडक्ट वर इंट्रोड्यूस बाई द सेकेंड ग्रुप। तो न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, ये है ए मैं मानूंगा, और बाकी E1 और E2 आप क्या मानेंगे? ये बोला है ना कि सेकेंड ग्रुप, मतलब सेकेंड ग्रुप जीते। तो यहां पे क्या कर लेना है? E1 मान लेना है कि फर्स्ट ग्रुप विन करता है और E2 इवेंट जो है सेकेंड ग्रुप, और बाकी उसके अकॉर्डिंगली जैसे हम लोग करते थे बस फटाफट अब कर देंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या होगा? लेट E1 be the event that first group wins। ठीक है, and E2 be the events that the second group wins। ठीक, अब चलिए ये हो गया, दो ही इवेंट्स आएंगे और एक इवेंट ए, तो इसको भी लिख लीजिए। लेट ए बी द इवेंट दैट न्यू प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस्ड ना, ये लिखा है ना, इंट्रोड्यूस्ड, बस हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहां पे अगर मैं बात बोलूं तो अगर ये सिंपल स्पेस है तो यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं दो ही ग्रुप है, तो एक जो यहाँ पे E1 लिखा और यहाँ पे मैंने लिखा E2, तो आधे लोग या जो भी बोलिए, आधे नहीं बोल सकते, जो भी होगा ग्रुप 1 में यहाँ पे आएंगे और जो ग्रुप 2 है उसमें कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे आएंगे। ठीक, अभी देखिए पार्टीशन फॉर्म कर रहा है, तो बस यहाँ पे लिख दीजिए क्लियरली E1 एंड E2 फॉर्म द पार्टीशन, फॉर्म अ पार्टीशन लिखिए, पार्टीशन फॉर द सिंपल स्पेस। ठीक है, सिंपल स्पेस का पार्टीशन फॉर्म करते हैं। अब चलिए यहां से मैं आपको पहले बोला ना क्या निकालना है, सो वी हैव टू फाइंड आउट, ये पहले आइडेंटिफाई करें। बेस थ्योरम में यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकेंड ग्रुप। मतलब क्या बोला है? सेकेंड ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस करेगा और न्यू प्रोडक्ट ऑलरेडी वो इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो मतलब क्या हुआ? हमें रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट E2 का गिवन ए। बस बाय बेस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन ए। ठीक है ना, दिस विल बी, आप जानते हैं फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टी E2 है, E2 क्लियर लिख दो। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन E2 डिवाइडेड बाय probability of E1 multiplied by probability of A given E1 plus probability of E2 multiplied by conditional probability of A given E2, यही होगा। अब देखिए ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी यहां से। अब ये सब कुछ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। सो हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा? पहला ग्रुप जीतता है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे दिया है 0.6, तो 0.6 दिया, हाँ ठीक है 0.6। तो इसको क्या करिए ना, आप ऐसे बदल लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 सेकेंड ग्रुप जीते, उसका देखिए प्रोबेबिलिटी दिया है 0.4,
0.4 मतलब 4.10, प्लीज 4/10 प्लीज चेक करिएगा। अब आ जाते हैं यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन, मतलब क्या हुआ कि पहला ग्रुप जीत जाता है और वो प्रोडक्ट ए को लॉन्च करता है। तो जब पहला ग्रुप जीतेगा तो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या दिया है 0.7, दैट मीन 7/10। उसी तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, मतलब E2 सेकेंड ग्रुप जीतता है, वो न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी दिया है 0.3, दैट मीन्स 3/10। अब ये सारी वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में रखिए, आपका आंसर आ गया। सो यूजिंग दिस डेटा in equation 1 we get what we will get, so conditional probability of E2 given A, this will be, एक वैल्यूज रखिए, probability of E2 is 4/10, प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A given E2, तो A given E2 is 3/10, प्लीज चेक करिएगा, डिवाइडेड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 6/10, प्लीज चेक करिएगा, मल्टीप्लाइड बाई, यहां से आप देखिए फार्मूला, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1, ये देखिए 7/10, प्लीज चेक करिएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट इज 4/10 मल्टीप्लाइड बाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, दिस इज 3/10। ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, 1/100 बाहर ले लीजिए और 3 4 जा 12, इसको करिए। उसी तरीके से यहां से दोनों से 1/100 बाहर है, कॉमन ले लीजिए, 6 7 जा 42 प्लस 4 3 जा 12। अभी ऐसा करने से देखिए आपको कितना इंटरेस्टिंग आया रिजल्ट कि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, बाकी हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। सो दिस विल बी सिंप्लीफाई करिए, 12/42 प्लस 12 मतलब 52। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, ठीक है ना, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सो इसको कैंसिल आउट करें तो मुझे लग रहा है कि 4 से कैंसिल आउट होगा, 4 3 जा और हाँ कट जाएगा, देखिए 4 3 जा 12, अच्छा दूसरे कलर से करता हूं कैंसिल, चलिए 4 3 जा 12 और 13 4 जा दिस, तो 3/13 आपका आंसर आ रहा है। प्लीज चेक करिएगा इसको, एक बार कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक करें कि क्या ये आंसर आएगा, कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक करना। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा आंसर मैं देख रहा था ना, तो ये मैच नहीं कर रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ था। और देखिए मिस्टेक कहाँ हुआ है, कैलकुलेशन मुझसे बहुत मिस्टेक होता है। देखिए क्या हुआ, 12 ये कितना आ जाएगा 54 होता है फ्रेंड्स, अब सही है। तो इसको कैंसिल आउट करिए, देखिए 2 से पहले कर दीजिए, 2 6 जा और 2 2 जा, ठीक है ना, ये हो गया। 3 से भी कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 6, 3 9 जा, मतलब 2/9। चलिए अब इसको मैं लिखता हूँ फाइनली 2/9। अब आंसर मैच करिए, ठीक है, 2/9 इज करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन है, ऐड करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। मेन क्या है कॉन्सेप्ट आपका, तो देखिए इवेंट E1 E2 को आपने चूज किया कि फर्स्ट ग्रुप विन करेगा, फिर E1 के लिए फर्स्ट ग्रुप, E2 जो है सेकेंड ग्रुप विन करे। आइडेंटिफाई करना था A, मतलब न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होगा। E1 E2 पार्टीशन फॉर्म करेंगे। आपको निकालना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है क्या निकालना है, ये आप निकाल लिए। रिवर्स प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम लगा दीजिए, रिक्वायर्ड डेटा को कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन में दिया रहता है, रखिए, सॉल्व करिए, आंसर आपके सामने। तो इसका 2/9। होपफुली क्वेश्चन 9 का जो आंसर है आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिए। सबसे इंपॉर्टेंट मेरा जो मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोज पहुंचाना, अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है शेयर करना, ये मेरा मोटिव है, जो कि 2 चैनल के थ्रू मैं करता हूं। हायर मैथमेटिक्स में, जहां पे BSc MSc नेट गेट जैम लेवल के वीडियोस, और यहाँ पे आपका अप टू 12 और JEE लेवल आएगा जल्दी। तो होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा, तो मेरे मोटिव में आप सहयोग करें। अब ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये वीडियो आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाई होगी। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क। अब फ्रेंड्स
हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं कि अब ये एक्सरसाइज खत्म होगी बेस थ्योरम पे। तो अब यहाँ पे किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए आपके मन में। थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें ताकि एफर्ट हमारा आगे कम हो। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 आपका होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन 10 करेंगे। और यहां पे आप क्वेश्चन को देखिए, ऑब्जर्व करिए, इवेंट्स को पहचानिए। क्या ये बेस थ्योरम लगेगा यहाँ पे या टोटल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगेगा? इवेंट्स कैसे पहचाने, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, फिर क्या निकालना है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ये सारी चीजें करिएगा। अगर आंसर आ जाता है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, नहीं आता है कम से कम 2 to 3 टाइम्स ट्राई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे क्वेश्चन 10 करेंगे। और ये वीडियो मैं फिनिश करूंगा इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि क्वेश्चन 9 आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा और सब कुछ ठीक होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।